मेरा ताल्लुक जी लाहौर से है और मैं धर्मपुरे में पैदा हुआ। बाहर गंदी नालियाँ थीं, बाहर मतलब कोई एज सच कोई ग्राउंड नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। बस आप ये समझ लें कि गरीबों की एक आबादी का नाम धर्मपुरा था। देखिए जी, मेरे वाले साहब हाफिज़ कुरान थे, इमाम मस्जिद थे और हमारा घर जो था वो कोई तकरीबन 1.5 मरले का या 1 मरले 1.5 मरले का घर होगा। मैं भी गया कई ख़त्मों के ऊपर, सब लोग भी जाते थे, हमारे घर में भी खाना भी लोग भेजते थे। सारी ये बातें बिल्कुल ठीक बातें हैं और मैं ये समझता हूँ कि जो बात असल में आप जो कर रहे हैं कि वो मुझे याद नहीं पड़ती है कि मेरे वालिद ने कभी भी ये मुझे कहा हो कि आपने हाफ़िज़ कुरान ही बनना है, बट उनकी वो जो सोच थी शायद ट्रांसफ़र हो गई मेरे अंदर। ये मैं तो ऐसे घर में पैदा हुआ जहाँ सुबह का होता था, शाम का नहीं होता था, शाम का होता था, सुबह का नहीं होता था। आप खर्चे की बात करते हैं कि मेरे वालिदैन मुझे यानी स्कूल जाने के लिए कितने पैसे देते थे। एक 5 पैसे का सिक्का मिलता था और वो भी जब कहीं मुझे नहीं मिलता था तो मैं इतनी बदमाशी और इतनी बदतमीज़ी करके दरवाजे ज़ोर से मार के तो फिर स्कूल जाता था, जो कि मैं आज रिग्रेट करता हूँ। लेकिन मुझे फ़ख्र है कि मेरे वालिदैन ने कभी हाथ नहीं फैलाया किसी के आगे। और मुझे अच्छी तरह याद है कि ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग आपका प्रोग्राम है और बड़ी इंटरेस्टिंग ये वो बातें हैं कि जो पता नहीं, मेरा ख्याल है कि शायद किसी चैनल पे आज तक ये नहीं हुई हैं। मुझे इतना अच्छा आज भी याद है कि अगर मेरी वालदा साहिबा घर पे नहीं होती थी और मैं स्कूल से आ जाऊं तो मेरे वालिद साहब इसी तरह तवे के ऊपर रोटी डाल के और उसके साथ, क्योंकि कोई हमारे सालन या कोई चीज़ नहीं होती थी, तो वो क्या करते थे कि नमक और मिर्चें मिला के तो मैं उसके साथ खा लेता था। या फिर एक डेयरी होती थी जहाँ से शाम को हम लस्सी ले आते थे, वो लस्सी अगर बची हुई है तो रोटी के साथ वो प्याज या वो इस तरह करके तो मतलब गुजारा कर लेते थे। जब हम स्कूल में जाते थे तो वहाँ पे भी ज़्यादातर लोग जो थे वो गरीब लोगों पे था, तो वहाँ पे वो कोई लड्डू बेचने वाला या कोई इस तरह के वो चीज़ें छोटी छोटी बेचने वाले आ जाते थे। तो जब हमारे पास पैसे नहीं होते तो हमें कोई इस बात का नहीं होता था कि हम उससे दूर चले जाते थे। जिस उस्ताद ने भी कहा कि कान पकड़ो, कान भी पकड़े, जिस उस्ताद ने जैसा बोला उसका अदब किया। उसका ये नहीं हुआ कि कभी उनके सामने आंख भी उठाई हो। इतनी इतनी बड़ी तो उस वक्त स्टिक्स होती थी, दूर से उस्ताद मारते थे। और वो दौर था कि जब अगर बच्चे को कोई उस्ताद हलाल भी कर देना तो उनके पेरेंट्स जाके लड़ते नहीं थे उस्ताद से जाके। जो भी गरीब इलाके थे या शायद आज भी, उनमें गरीबों की जितनी भी खेलें हैं वो सारी मैंने खेली। जैसे वो लड़कियों के साथ स्टापू भी खेला, वो बांदर किला एक होता था वो भी हमने खेला, वो डबियाँ भी खेली, गोलियाँ भी, कैंचे जो होते हैं ज़बरदस्त प्लेयर, वो अखरोट भी खेले। तो ताश भी वो जो होती है डिबियाँ होती थी वो उसको मारते थे, पत्थर के साथ निकाल देना, ये वो पिट्ठू गोल गरम, मार कुटाई, वो क्या वो छुप जाता था कोई, फिर उसको ढूंढना। ये यानी गरीबों की यही जो खेलें थी, ये कबड्डी, कुश्ती, बॉक्सिंग, ये सब मैंने कुश्ती भी की, कबड्डी भी की, सारा मतलब जितने भी खेल थे, यहाँ तक के बुजुर्गों के साथ शतरंज भी खेली। जो होटल्स वगैरह होते थे उसमें रोटी जो होती थी वो उसके पैसे देने पड़ते थे और दाल फ्री मिलती थी। मैं अपने घर की कोई रोटियां लगवाने के लिए जाता था या मैं वहाँ पे देखता था लोगों को, तो कई बंदे ऐसे होते थे खा के भी निकल जाते थे, तो लोग उसको पीछे से आवाज़ नहीं मारते थे। जब मैं छोटा था तो उस वक्त खेत थे इर्द गिर्द सारे, बड़े कम घर थे, ये वो आहिस्ता आहिस्ता वो डेवलप हो गए। लेकिन ये बात ज़रूर है कि यानी धर्मपुरे को अगर अब देखा जाए तो अब धर्मपुरा कुछ मुख्तलिफ अंदाज में है। अब धर्मपुरा खूबसूरत भी हो चुका हुआ है, काफ़ी बेहतर हो चुका हुआ है। मैं हज़रत मियाँ मीर साहब के कदमों में क्रिकेट खेला और मेरे पूरे इलाके ने मेरे लिए दुआएं की, मुझे बहुत चाहा और उस इलाके की दुआओं की वजह से उस मट्टी से मुझे बहुत प्यार है। उस मट्टी ने मुझे बहुत इज्जत दी, उस मट्टी ने मुझे सब कुछ दिया। आपको पता है कि भक्कर की वजह तस्मिया क्या है? नहीं पता ना? देख लें, मुझे पता है, चले मैं ही आपको बता देती हूँ। तकरीबन 500 साल पहले बक्खू नामी एक शख्स ने हिंदुस्तान के किसी इलाके से आकर भक्कर की बुनियाद डाली और अपने नाम की मुनासबत से इस शहर का नाम बक्खर रख दिया, जो बाद में भक्कर लिखा जाने लगा। लेकिन बोलचाल में अब भी इसका तलफ़्फ़ुज़ जो है वो बक्खर ही किया जाता है। लेकिन असल शहर जो है ना वो भक्कर ही है, जो दरियाए सिंध के किनारे सखर के करीब वाक़या था, जिसके आसार अब भी मिलते हैं। शहर भक्कर इब्तिदा में दरियाए सिंध के मगरबी किनारे पर आबाद था, जो 1825 में दरिया बुर्द हो गया।
फिर मशरकी किनारे पर मौजूदा शहर आबाद किया गया, जबकि दरियाए सिंध पीछे हटता चला गया। और अब तस्वीर, तो जनाब वो तस्वीर जो आपको दिखाई गई थी वो उन गारों की है जो बलोचिस्तान में वाक़या हैं। ये गारें बलोचिस्तान के शहर रोगा और गोदरानी के इलाके में दरियाफ्त हुई हैं। इस जगह से मुतालिक बहुत सी माफ़िकुल फितरत बातें और पुरसरार वाक़यात भी मशहूर हैं। ये गार कराची से तकरीबन 180 किलोमीटर के फासले पर पाकिस्तान नेशनल हाईवे पर चंद किलोमीटर जरा अंदर करके वाक़ हैं। कहा जाता है कि ये गारें 7वीं सदी ईस्वी में बुद्ध मत के पैरोकारों ने बनाए थे। इस हवाले से एक और हिकायत भी मशहूर है कि इस जगह पर पैगंबर सलमान अलैहिस्सलाम के दौर में किसी बादशाह की हुकूमत भी थी। इस बादशाह की बेटी बहुत खूबसूरत थी, जिसका नाम बदिउल जमाल था। इस शहजादी को कुछ जिन्नात ने अगवा कर लिया। फिर उन जिन्नात से शहजादी को आज़ाद कराने के लिए 7 बहादुर गए, लेकिन सभी के सभी मार गए। फिर शहजादा सैफुल मलूक आया और उसने इन जिन्नात को शिकस्त देकर शहजादी को आज़ाद करा लिया। जी हाँ, ये वही शहजादा है जिसके नाम पर झील सैफुल मलूक शुमाली इलाका जात में मशहूर है। कहा जाता है कि ये गारें उनकी रिहाइश गाह हैं। इन गारों से मुतालिक और भी बहुत सारे किस्से मशहूर हैं, तो ये किस्से भी आपको सुनाएंगे, लेकिन फिर कभी, क्योंकि अभी वक्त है प्रोग्राम के खत्म होने का। क्या कहा? बातों बातों में वक्त गुजरने का नहीं पता चला। हाँ भाई, फिर ऐसा तो होता है ना। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। चाहे तो खत भेज दें, ईमेल कर दें, टेक्स्ट कर दें या फिर फेसबुक पर आ जाएं। आपकी अपनी मर्जी है भाई, हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। चलें, धरती के मुतालिक, आपके मुतालिक बहुत सारी बातों के साथ कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।